ऐसे लग रहा है कि हम सबकी माता जी का स्वर्गवास। बेटा देश के इतने बड़े सर्वोच्च पद पे है और वो एक 8x8 के कमरे में उनके घर में शौचालय नहीं था, उनके घर में आग जलाई जाती थी। संस्कार देने। नमस्कार, द लेटेस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनी डोगरा। जिस तरह से आप सब जानते हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी का निधन हो गया, उसी को चलते आज बीजेपी ऑफिस में यहां पे उनकी माता जी को श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो क्या कुछ कहना है उनकी माता जी ने जो दी हुई सीख के बारे में, क्या कुछ कहना है? कविंद्र गुप्ता जी मौजूद है, इनसे भी बातचीत करके जानते हैं। सर, क्या कहेंगे, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी का निधन हो गया और जाते जाते हुए उन्होंने एक मैसेज दिया, क्या कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी देश ही नहीं विश्व के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने केवल अपने परिवार को परिवार नहीं माना है, पूरे राष्ट्र को अपना परिवार माना है और उसी के कारण से अपनी जो जिम्मेवारी थी उसका निर्वाह करते हुए वो पुनः अपने काम में लग गए। और ये भी कहना होगा कि प्रधानमंत्री ने की माता जी ने जिस प्रकार से गरीबी, उनके माता की पढ़ाई नहीं हुई थी, तो इन सभी चीज़ों को पूरे देश की माताओं को इस प्रकार की चीज़ मिले, इस प्रकार की उन्होंने पूरी देश की जो माताएं हैं उनको अपनी माँ समझा। आज वो सार्थक सिद्ध हो रहा है। आपकी आंखें भी नम हुई थी, आपने कहा कि जब वो खाना देते थे तो 3 चपाती देते थे तो बोलती थी माँ कि मैंने 2 दी है। देखिए, स्वाभाविक बात है कि माँ के प्रति जो एक प्रेम रहता है वो हर व्यक्ति को याद आती है। उसी का परिणाम है कि इस प्रकार की भावना जो सब सामने आती है तो ऐसे होता है। धन्यवाद। तो साफ तौर पर कविंद्र गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है। इसके साथ साथ यहाँ पे और सारे नेताओं से बातचीत करके जानते हैं कि उनका इस पे क्या कहना है। चलिए, हमारे साथ मौजूद है युद्धवीर सेठी जी। सबकी आंखें आज नम हैं। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कहेंगे, उनकी माता जी जाते जाते भी एक मैसेज देंगे और बड़ी मेहनत के साथ उन्होंने कामकाज करके अपने बेटे को पालन पोषण किया, क्या कहेंगे? जो दुख भरा समाचार सुबह मिला, सारा देश शोकाकुल था उसके अंदर। ऐसा यशस्वी प्रधानमंत्री जो उन्होंने अपने कोख से पैदा किया था और गरीबी के हालात में भी पूरे परिवार का लालन पोषण करके, प्रधानमंत्री के नाते भी उनके जो 5 भाई थे या उनके भतीजे, जो हमने ना तो कभी आज तक किसी कार्यक्रम में देखे, जो अपना जीवन वो वे निभाते हैं, जो अपने उनके साधन हैं उसी के प्रकार वो जीवन आज भी व्यतीत कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो माता जो संस्कारी थी, जब उनसे मिलने आते थे इलेक्शन जीतने के बाद या कभी भी उनके पास आशीर्वाद लेने गए तो 2, 4, 5 रुपये उनको देने, जैसे हमारी सभ्यता कहती है। उसके साथ साथ जो उनकी माता थी, जो उनके अंदर जब उन्होंने बच्चों का पालन पोषण किया तो उनके घर के अंदर, जिस प्रकार मोदी जी कहते थे शौचालय नहीं था, उन्होंने उनको पूरे देश के लिए, बेटी और माताओं के लिए शौचालय की बात रखी, जिसमें आगे चलकर मोदी जी ने इस बात को माना। विद्या की कमी के बाद भी उन्होंने कहा कि हमारे देश की बेटियां, अब आप प्रधानमंत्री बने हो, विद्या देनी चाहिए हर बेटी को। उन्होंने उसको भी लक्ष्य बना के चले। ऐसे संस्कार जो मोदी जी को दिए और मोदी जी ने जो आखिर में अपने कर्तव्य को आगे रखते हुए संस्कार के बाद सीधा जाकर अपने काम शुरू करते हुए पूरे देश भर को बोला कि आप कार्य कर कर आप अपने संस्कार का, अपने कार्य करके आप लोग भावभीनी श्रद्धांजलि मेरी माता के लिए दो। ये एक हमारे लिए एक आदर्श होना चाहिए और हम लोगों को सबको ऐसे सिंपल के साथ ऐसे जीवन व्यतीत करते हुए अपने देश की सेवा करनी चाहिए। ऐसा इस संस्कार से भी मिला, उनकी माता के आदर्शों से भी मिला। और इसके साथ साथ मैं फिर एक बार उनके पूरे परिवार के जितने भी उनके घर के परिवार के सदस्य हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के, इन सबको मैं एक बार फिर इनको ये कष्ट सहने का एक भगवान इनको हिम्मत दे और मैं फिर एक अपने परिवार की तरफ से उनकी माता को भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ। तो ज़्यादा कुछ ना पूछते हुए, दुखद की घड़ी है आज, ज़्यादा कुछ ना पूछते हुए नम आंखों से सब ने आज श्रद्धांजलि दी। तो चलिए, इस दुख की घड़ी में हमारे साथ मौजूद है प्रिया सेठी मैम। इनसे बातचीत करके जानते हैं। मैम, क्या कहेंगे उनकी माता जी की सीख को लेकर? आप भी एक माँ है, माँ के लिए एक बच्चे को पालन पोषण कितनी मेहनत, जैसे कि सुना आपने भी देखा है कि किस प्रकार से लोगों के घर पे उन्होंने काम करके अपने बच्चे को पाला पोसा और जाते जाते भी उन्होंने एक मैसेज दे दिया। इस दुख कड़ी में क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही दुख का वातावरण है पूरे देश के अंदर। जिस तरह हिम्मत से नरेंद्र भाई मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, इस दुख की घड़ी में समावेश करते हुए जो उनका
क्रिया होती है उस पर भी उन्होंने पूरा किया और उसके बाद नित्य अपने कर्म पे लग गए। ये संदेश है पूरे देश के लिए कि अपना बेटे का फ़र्ज़ भी वो अच्छे से निभाते हैं और जिस माँ ने उनको पैदा किया, जिस माँ ने उनको मुश्किलों के हालातों में खड़ा किया और कहीं ना कहीं इस देश के लिए समर्पित किया और हमेशा से संदेश कुछ ना कुछ वो देते रहे। एक आखिरी संदेश जो उन्होंने अपने संबोधन में भी उन्होंने अपना रखा कि आखिरी में मेरी माँ ने एक संदेश दिया, जब मैं 100वां उनका जन्मदिन हम उनके पास था तो उन्होंने कहा कि सृष्टि का रचता भी है और आगे जो है स्वयं से जो है आगे निकलना चाहिए। बहुत सारा माँ से हमेशा से प्रेरणा मिलती रहती है। मुझे लगता है कि हम सबके लिए एक शौक की घड़ी है और ख़ासकर नरेंद्र भाई मोदी जी की लिए, क्योंकि वो मुझे लगता है साल में 2 या 3 बार हमेशा से वो जाते थे, अपना माँ को समर्पण करते थे। इतने व्यस्त शेड्यूल से भी वो अपने माँ के लिए जो बेटे का कर्तव्य है उसको कभी भूलते नहीं थे। तो ये कहीं ना कहीं हम सबके लिए भी संदेश है कि परिवार, हम चाहे जितने भी हम किसी भी पोजीशन में पहुंच जाए, माता पिता और माँ जो है उसका स्थान कोई भी नहीं ले सकता। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर मैम ने एक मैसेज दिया है कि कुछ भी हो, जितना मर्जी हम लोग व्यस्त हो, अपने माँ बाप को समय देना चाहिए। तो चलिए हमारे साथ डिप्टी मेयर बलदेव जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता का निधन हो गया, उसी को लेकर श्रद्धांजलि दी गई है, उस पे उनकी माता पे क्या कहेंगे? जिस तरह से कहा गया कि उनकी माता पढ़े लिखे नहीं थे, लोगों घर पे मेहनत करके काम काज करके अपने बेटे को शिक्षा दी है, इस पर क्या कहेंगे? नरेंद्र भाई मोदी जी की माता जी, माता हीराबेन जी जो नाम से जो जानी जाती थी, मुझे लगता है उन्होंने बहुत सादगी से जीवन जिया, साधारण जीवन जीना। मुझे लगता है यही एक बहुत बड़ा संदेश है। लेकिन जिस तरह हर आदमी के पीछे उसकी माँ के संस्कार होते हैं, माँ द्वारा दिए गए उसको प्रेरणा होती है, वही प्रेरणा नरेंद्र भाई मोदी जी को देश के सर्वोच्च पद प्रधानमंत्री तक मुझे लगता है ले आई है। और उसी का नतीजा है कि आज नरेंद्र भाई मोदी जी ने संस्कार करने के बाद सीधा अपने काम पे लौट आए और देश के कार्यकर्ताओं को कहा कि हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है, अपने अपनी जगह करें, देश आगे बढ़ना चाहिए, मेरे लिए देश आगे है। इसी तरह मैं कि जिस तरह देश के जो सबसे बड़े शहीद जिसको हम भगत सिंह जी कहते हैं, उनकी माता विद्यावती जो थी, उनका उनके पीछे आशीर्वाद था। छत्रपति शिवाजी जी की बात करें तो उनकी माता जीजाबाई का उनके पीछे आशीर्वाद था। अगर देशभक्त राजा महाराणा प्रताप जी की बात करें, उनका आशीर्वाद, जयवंता बाई उनकी माँ का आशीर्वाद था। इसी तरह नरेंद्र भाई मोदी जी के पीछे भी इसी माँ का आशीर्वाद था। यही कारण है वो देश के इतने बड़े पद पे पहुँचे हैं। हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आपने देखा और सुना कि बीजेपी के जितने भी नेता आए हैं उन्होंने इस बारे में क्या कहा। देखते रहिएगा द लेटेस्ट न्यूज़। कैमरामैन गगन के साथ सुनी डोगरा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।